नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका गाइडर रविकांत जीके एंड जीएस मस्ती की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। ऐसे प्रश्न जो आयोग द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। दोस्तों, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो इसका उत्तर है फार्मिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH। इसका तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। और हमें क्या देते हैं? तो ऑक्सीजन देते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो गतिज ऊर्जा खींचे हुए धनुष में नहीं होती है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। इसका उत्तर है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। छठा क्वेश्चन है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है कूलाम। आठवां क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। इसका उत्तर है 9.8 न्यूटन। नौवां क्वेश्चन है, एक्सरे के शोधक थे। इसका उत्तर है रोएंटजन। दसवां क्वेश्चन है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। इसका उत्तर है हृदय की धड़कन। 11वां क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? इसका उत्तर है 16 से 18 बार। 12वां क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो इसका उत्तर है गति। 13वां क्वेश्चन है, एक्स किरणों पार नहीं कर पाती हैं। जो एक्स किरणें हैं वो पार नहीं कर पाती हैं। इसका उत्तर है अस्थि को, हमारी हड्डियों को पार नहीं कर पाती हैं। 14वां क्वेश्चन है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। इसका उत्तर है फ्लोरीन। 15वां क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण। इसका उत्तर है समान होता है। 16वां क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? इसका उत्तर है कैलोरी के द्वारा। 17वां क्वेश्चन है, ओजोन परत रक्षा करती है। इसका उत्तर है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। 18वां क्वेश्चन है, अक्रिय गैस नहीं है। इसका उत्तर है ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं है। 19वां क्वेश्चन है, डेक्टिलोलॉजी यानी भाषा संकेत किसको सूचित करता है? तो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। 20वां क्वेश्चन है, फैराड किसकी इकाई है? तो इसका उत्तर है धारिता को। फैराड जो है धारिता की इकाई है। 21वां क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो इसका उत्तर है टिटनस के कारण बैक्टीरिया संक्रमण होता है। 22वां क्वेश्चन है, रक्त समूहों में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। सभी लोगों को रक्त दे सकता है। ग्रुप ओ जो होता है वो सभी लोगों को ब्लड दे सकता है। सर्वदाता या सर्वग्राही भी कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी बार होती है? तो 72 बार होती है। इसका उत्तर 72 बार होगा। मनुष्य की हृदय की गति 72 बार स्पंदन गति करती है। 24वां क्वेश्चन है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेगा नामक रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेगा नामक रोग होता है।
25वां क्वेश्चन है मानव आँख को कंट्रैक्ट सर्जरी या मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन कहा जाता है, सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को। 26वां क्वेश्चन है कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो मानव के शरीर में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत होता है। इसका उत्तर यकृत है। 27वां क्वेश्चन मानव का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो इसका उत्तर है 370 केल्विन यानी 98.6। 28वां क्वेश्चन है चूने का पत्थर किस तरह की चट्टान होती है? तो ये आग्नेय चट्टान होती है, इसे इग्नियस भी कहा जाता है। इसका उत्तर आग्नेय चट्टान होगा। 29वां क्वेश्चन एक एसी जनित्र का मतलब जनरेटर में मुख्यतः होता है, तो इसका उत्तर है आर्मेचर, जो कुंडली होती है, चुंबकीय क्षेत्र, और स्लिप रिंग और बुशेस। 30वां क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 31वां क्वेश्चन है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है, एक पीतल की प्लग है को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म होगी। 32वां क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र बताइए। इसका उत्तर है CaOClCl। 33वां क्वेश्चन है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? इसका उत्तर है पीला। पीला रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। 34वां क्वेश्चन है माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम फास्फेट। इसका उत्तर है पोटेशियम फास्फेट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। इसका उत्तर है ओम। ओम को इस तरह से भी लिखा जाता है। ओम एक उसमें सिंबल भी होता है, ओम इस तरह से भी लिखा जाता है। 36वां क्वेश्चन है क्लोरोफार्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन लाया जाता है, इथिलीन कहा जाता है इसे। 37वां क्वेश्चन है चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। रासायनिक प्रतीक बहुत ज़्यादा पूछता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है वो Na होता है। 38वां क्वेश्चन जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची उसकी आवृत्ति भी होगी। 39वां क्वेश्चन सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती हैं और सबसे अधिक जो हो वो रेडियो तरंग होती है। रेडियो तरंगें सबसे अधिक होती हैं, इसीलिए हम एक देश से बैठे हुए दूसरे देश तक ये आवाज़ें सुन लेते हैं। 40वां क्वेश्चन किसके इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। केमोथेरेपी का प्रयोग करने से व्यक्ति गंजापन हो जाता है, और अगर गंजापन न हो तो उस व्यक्ति को कैंसर नहीं माना जाता है। ये केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। 41वां क्वेश्चन हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो कांच पर प्रहार उत्तर है इसका ब्रोमीन। ब्रोमीन के कारण कांच पर प्रहार करती है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, इस बार नए इसके नाम से जाना जाता है, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। 43वां क्वेश्चन है एक रूप सक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संवेग ज़्यादा होता है।
47वां क्वेश्चन, हर्ट्ज मात्रक है, इसका उत्तर है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -400 डिग्री सेल्सियस पे जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का समान हो जाता है, पैमाने का मान समान हो जाता है। NL है, DNA जो DNA होता है उसका मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, न विनाश किया जाता है और न ही संरक्षित किया जाता है। क्या है? तो इस पर जोड़ पट्टी का प्रयोग दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सीवी रमन, डॉक्टर जो सीवी रमन थे, किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण। यूरेनियम के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्र ग्रहण लगता है, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। जलीय अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है या प्रकाश प्रकीर्णन के कारण वायुमंडलीय जो आकाश होता है, आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन यही है, इसका उत्तर है केशिकत्व क्रिया के कारण जो बत्ती होती है दिए में जो होता है या लाल बत्ती होती है, लाल बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो बत्ती से होते हुए तेल ऊपर चढ़ता है, उसे केशिकत्व का नियम का। समशीतोष्ण क्षेत्र में अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक बल का नियम प्राप्त होता है। पैंसठवां क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः होते हैं, जो एंजाइम होता है वो मूलतः प्रोटीन होता है। प्रोटीन के कारण एंजाइम मूलतः
प्रोटीन के कारण होते हैं। 66वां क्वेश्चन है, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता है? मानव यकृत का कार्य नहीं करता है तो मानव यकृत का कार्य हार्मोनों का निर्माण। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हार्मोनों का निर्माण मानव यकृत का कार्य नहीं करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो इसका उत्तर है श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 68वां क्वेश्चन है, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेमी है, जिसका तापक्रम पर दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए, वह है 3270 सेल्सियस। 69वां क्वेश्चन है, यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा। इसका उत्तर है अधिकतम एवं धनात्मक। इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन समझ में आ रहा है। 68वां क्वेश्चन में 70वां क्वेश्चन है इसका, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? मित्रों की जैसा कि आपने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा होगा, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक फैराड है। 72वां क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। इसका उत्तर है 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से। 73वां क्वेश्चन है, 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है 0.4 एम्पियर। इसका उत्तर होगा बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा 0.4 एम्पियर देता है। 74वां क्वेश्चन है, राकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो राकेट जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राकेट जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 75वां क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट होता है। 76वां क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक, जो चिन्ह में प्लस होता है, प्लस लेंस की फोकस दूरी है, एक अभिसारी फोकस दूरी होती है। 77वां क्वेश्चन है, रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। जो रडार निकाय होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। 78वां क्वेश्चन है, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो जो विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक जो होता है वो 6.7 होता है। 69वां क्वेश्चन है, 79वां जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है, इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। 80 नंबर के क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 81वां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे कंकेव भी कहा जाता है। अवतल को कंकेव भी कहा जाता है। नए में बार बार कंकेव शब्द का प्रयोग आयोग द्वारा किया जा रहा है। 82वां क्वेश्चन है, शरीर में डैश के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल में दौरा पड़ता है? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के कारण अधिकतम दौरा पड़ता है। 83वां क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट
में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस जो प्लांट होती है उसमें मीथेन गैस का प्रयोग ज़्यादा, मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है, इसीलिए गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। 84वां क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो पृथ्वी सूर्य से जो सबसे अधिक होती है ऊर्जा वो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा पाई जाती है। 85वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉनों की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। ये बार बार पूछता है मित्रों। 86वां क्वेश्चन है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? तो इसका उत्तर है संहति। 87वां क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? अग्नेय शैल में, जो अग्नेय शैलें होती हैं उससे ग्रेनाइट निकाला जाता है। 88वां क्वेश्चन है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शीर होता है? 0.5 डेसिबल शीर होता है। 79वां क्वेश्चन, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है? कोलतार, इसका उत्तर होगा कोलतार। जो प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर जो स्रोत होता है उद्योगों में उसे कोलतार कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियर 90वां क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियर तकनीक से पहले किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो होता है वो तकनीकी से पहले बनाया गया था। 91वां क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कौन सा है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। 92वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। 93वां क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो विज्ञान और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वो क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। जो विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन और वातावरण के बीच के संबंध को बताती है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपना लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। 94वां क्वेश्चन है, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। मुंह तक जो पानी से भरे गिलास को अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो वो क्या होता है? तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहता है। 95वां क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो वो क्या कहलाती है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर जब कोई वस्तु स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। ये बार बार पूछा जाता है। 96वां क्वेश्चन है, भूकंप तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं तो भूकंप तरंगें रिकॉर्ड किससे की जाती हैं? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप तरंगों को नापा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पे, जो पृथ्वी का केंद्र होता है बीच में, वहाँ रखने से सबसे कम उसका वजन होता है। 98वां क्वेश्चन है, भूकंप किस उपकरण से नापते हैं? तो ये देखिए दोस्तों, दोनों क्वेश्चन सेम है, सिस्मोग्राफ से नापते हैं, मैंने जैसा कि ऊपर बता दिया है सिस्मोग्राफ से। 99वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें अक्रिय जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। 100वां क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकी सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो वो किस कारण से होता है? तो डीएनए से किया जाता है। इसका डीएनए से किसी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का
अगर जांच करना होता है तो उसके DNA से ही पता चलता है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें मैंने हल कराया है, जिन्हें मैंने हल करा दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाइयों बहनों विद्यार्थियों तक शेयर किया जाए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।